हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पीएम किसान योजना का जो फॉर्म है उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। यदि आपको भी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है या फिर रुका हुआ है, तो आपको दोस्तों करना क्या होगा दोस्तों। तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा और ये काम करने के बाद आपका वो पैसा कंटिन्यू हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आगे भी आपका पैसा है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, तो आपको करना क्या है कि आपने अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और वहाँ पे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे आ जाना है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे आने के बाद में इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे जो नो योर स्टेटस है इस पे आपको कर देना है क्लिक। नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप है वो फिल कर दोगे और कैप्चा कोड फिल कर दोगे। और यदि आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आप है वो मोबाइल नंबर से भी आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो और आधार नंबर से भी चेक कर सकते हो। तो अपन आधार नंबर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके आधार नंबर आप फिल कर दोगे और यहाँ पे कैप्चा कोड है वो आपको फिल कर देना है और गो गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल कर देना है और गेट डिटेल के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नोट कर लेना दोस्तों। नोट करने के बाद दोस्तों आपको है वो वापस आपको नो योर स्टेटस के ऊपर आना है और यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल कर देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके गेट ओटीपी पे आपको फिर से क्लिक करना है। तो दोस्तों ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी फिल कर देना। ओटीपी फिल करने के बाद आपके पास है वो सारी की सारी आपकी डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको इस फॉर्म को है वो नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास है वो आ रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको इसको सही करने के लिए आपको है जो पीएम किसान की जो वेबसाइट है उस पर पीछे आना है आपको। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अब है वो नया एक ऑप्शन है वो शुरू किया गया है जिसमें है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी देख सकते हो। तो ये आधार नंबर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके सर्च वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। अब सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास है वो आपकी डिटेल आ जाएगी। इसमें दिखा रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वो प्रीवियस ओनर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके है वो जो आपके आधार नंबर के अंदर मोबाइल लिंक है वो नंबर आपको फिल करना है और गेट ओटीपी पे आपको कर देना है क्लिक। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से है वो डिटेल आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आपकी फार्मर आईडी है वो फार्मर आईडी भी आ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये पीएम किसान योजना का यदि पैसा लेना है तो आपके पास फार्मर आईडी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आप दोस्तों अपनी फार्मर आईडी बना लेना दोस्तों। तो दोस्तों ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी है वो फिल कर देना है और ओटीपी को वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। ओटीपी वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे है वो दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो लैंड है वो 1/2/2019 से पहले आपके ट्रांसफ़र हुई है या फिर 1/2/2019 के बाद में आपके पास आपको आपके खाते में ट्रांसफ़र हुई है। तो यदि दोस्तों आपके नाम पे है वो 1/2/2019 के बाद में यदि ट्रांसफ़र हुई है तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपको 1/2/2019 से पहले आपके पास ट्रांसफ़र हुई है तो आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आपको हम अपना है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि लैंड है वो आपको है वो 2019 से पहले ट्रांसफ़र हुई है। और आप यहाँ पे गेट आधार ओटीपी पे आपको कर देना है क्लिक। गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास है इस तरह की है वो पेज ओपन हो जाएगा और आपके जो आधार नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपके पास ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद में दोस्तों आधार जो ये आधार ऑथेंटिकेशन करने से पहले जो नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है प्लीज़ गिव योर कंटेंट, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और कन्फर्म के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पे खुल जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। कास्ट आपको सेलेक्ट करनी है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके है रेशन कार्ड नंबर है वो आपको डालने हैं
और यहाँ पे दोस्तों आप है वो पीएम किसान योजना का जो एक सेंटेंस है इसके अंदर आप नो कर देना, नो कर सकते हो। अब फैमिली डिटेल के अंदर दोस्तों आप यदि मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करना है। मैरिड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपको है वो वाइफ सेलेक्ट करना है। वाइफ सेलेक्ट करने के बाद में दोस्त यहाँ पे आपको है वो अपनी वाइफ के है वो आधार नंबर डाल देना है। यदि आप है वो यदि किसी लेडीज़ के नाम पे फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे है वो उसके पति की डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे आपको फिर है डोमो ऑथेंटिकेशन पे आपको कर देना है क्लिक। डोमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी है वो कंप्लीट है वो ज़मीन की डिटेल आ जाएगी। अब आप है वो जिस भी ज़मीन को सिलेक्ट करना चाहते हो या जिस ज़मीन के ऊपर आप है वो पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हो उस ज़मीन को आप सेलेक्ट कर लेना है। और उसी ज़मीन की जमाबंदी है वो आपको दोस्तों अपलोड करनी है जिस ज़मीन को आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास है वो लैंड ट्रांसफ़र बिफोर के ऊपर क्लिक आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको है वो लैंड की डिटेल है वो फिल करनी है। लैंड की डिटेल यानी दोस्तों आपको है वो विरासत में ज़मीन मिली है या फिर आपको किसी ने गिफ्ट की है तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। यानी आपको है ना फादर ऑफ डेथ के बाद ही मिली है यानी फादर की डेथ होने के बाद ही मिली है तो आप सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि दोस्तों आपकी जो डेट है वो कब आपको ज़मीन है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हुई थी या आपके नाम पे कब है वो ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई थी, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है वो ऐड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है वो आपकी ज़मीन है वो जो आपने सेलेक्ट की थी वो आ गई है। और जो ज़मीन आपने सेलेक्ट की थी उसकी ही आपको है वो जमाबंदी है वो दोस्तों अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप है वो यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपनी जो जमाबंदी है वो अपलोड कर लेना। और यदि आप देखना चाहते हो कि आपने कहीं गलत पीडीएफ तो अपलोड नहीं कर दिए या फिर गलत जमाबंदी तो अपलोड नहीं कर दिए तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आपने कौन सी जमाबंदी है वो लगाई है। और फिर आपको सेव के ऊपर कर देना है क्लिक। सेव करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली तो कंप्लीट योर पीएम किसान अपडेशन प्लीज़ कंप्लीट द बायोमेट्रिक केवाईसी। तो आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे अपनी है वो कंप्लीट आपको ये अपडेशन तो आपका हो चुका है और आप है वो केवाईसी आपकी करवा लेना ताकि आपका जो पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और अभी है जो आपकी किस्त अटकी हुई है वो भी आपकी चालू हो जाएगी और आगे भी आपको है इसका लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।